नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज का मुद्दा में आज बात विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन की, जिस पर जबरदस्त हंगामा यहां पर हुआ है और हंगामे की वजह है कोरोना को लेकर, महामारी को लेकर। महामारी को लेकर शहर मात का खेल इस वक्त विधानसभा में चल रहा है। विपक्ष ने काम रोको स्थगन प्रस्ताव कोरोना को लेकर यहां पर लाया। क्वारंटाइन सेंटर से लेकर कोरोना पर कंट्रोल तक की तमाम आरोप उसने सरकार पर जड़े। यहां तक यह भी कह दिया कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, इसलिए कोरोना महामारी पैर पसार रही है और कोरोना पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। जवाब में राज्य सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया कि केंद्र ने लापरवाही की। शुरुआत में प्रॉपर तरीके से जो मजदूर थे उनको लाने के इंतजाम नहीं किए। ट्रेन चलाने की बात राज्य सरकार की तरफ से कही गई थी, वो मांग नहीं मानी गई, इसलिए कोरोना संक्रमण यहां पर फैलता चला गया। महामारी एक्ट अभी लागू है और केंद्र के निर्देशानुसार तमाम चीजें हो रही है। बहरहाल जोरदार बहस आज हुई है और क्या कोरोना महामारी को लेकर चर्चा सदन में हुई है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति बांधी जी पूर्व मंत्री हैं, भाजपा विधायक, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अमित मिश्रा जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपको। धर्मेंद्र जायसवाल हमारे साथ विधानसभा से ही मौजूद होंगे, नमस्कार, बहुत स्वागत आपका भी। बांधी जी, स्थगन प्रस्ताव आप लोगों ने कोरोना को लेकर आज लाया और बड़ा तीखा हमला भी हुआ, नोक झोंक भी हमने वहां पर देखी। क्या आप लोगों के आरोप हैं जो सदन में आप लोगों ने लगाए? आज पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 23,500 कोरोना के केस हो गए हैं। इतनी संख्या में बढ़ते चली जा रही है। गांव से शहर में कोरोना आ गया है और बहुत ही गंभीर परिस्थितियां हैं यहाँ पर। अब सरकार की पूरी नीतियाँ और उसकी व्यवस्था जमीन से लेकर के प्रशासनिक अवस्था तक पूर्णतः अव्यवस्थित है, छिन्न भिन्न है। नियंत्रण पर इनके कोई ठोस कार्य योजना भी नहीं देख रही है। इनके प्रशासनिक क्षमताओं पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आपस में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए, आपसी विभाग के भी कमी देखने लगी है। इस तरीके से हमने हमारे क्षेत्र में कोरोना की बढ़ती हुई संख्या को देख करके हमने विधानसभा में अविश्वास स्थगन प्रस्ताव लेके आया। परिणाम यह हुआ कि स्थगन प्रस्ताव पर हमने सरकार को उन बातों की ओर ध्यानाकर्षण कराया जहां से सरकार व्यवस्था बनाने में चूक कर रही है। हमने उन बातों को बताया कि यहाँ पर तेरा मेरा वाला भी प्रश्न था कि केंद्र सरकार क्या कर रही, राज्य सरकार क्या कर रही है। तो केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया है, राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के कोरोना को रोकथाम करने के लिए क्या योगदान दिया है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सब बातों पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आज बहुत बड़ी चर्चा हुई है। और हम सब लोगों की यही चिंता थी कि हम ऐसी व्यवस्था, ऐसी योजना, ऐसे मिलजुल करके काम करें ताकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना की जो बढ़ती हुई संख्या है उस पर नियंत्रण प्राप्त करें। कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी, उनसे मैं जवाब भी लेते चलता हूं। अमित जी, सदन में जोरदार हंगामा हुआ है, विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव कोरोना को लेकर लाया है और स्थिति सबके सामने है। क्या इस वक्त प्रदेश में आज भी 1000 से ऊपर केसेस आ चुके हैं अब तक? विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने बजट खर्च नहीं किया, स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। उनका कहना था कि इस कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से पैर पसारने में मदद मिली इस महामारी को। जी देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं इस आरोप को ही डिनाई करता हूं, क्योंकि पूरा कोऑर्डिनेशन आपने देखा है कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ इस प्रदेश में काम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की समय समय पे जो एजेंसियां रेटिंग देती हैं उसमें छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला था। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि केंद्र सरकार की जो रेटिंग पे यहाँ के बीजेपी के नेताओं को विश्वास नहीं है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट जो है वो दूसरे प्रदेशों से कहीं बेहतर है। और एक और अहम चीज
कि जो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर थे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जुलाई और अगस्त के महीने में केसेस बढ़ेंगे। तो जिस प्रकार उन्होंने कहा था, आज हम देख रहे हैं कि 18 दिनों में कोरोना को खत्म करने की बात करने वाले लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आज 210 दिन लगभग हो गए हैं और 31 लाख से ज्यादा पेशेंट संक्रमित पेशेंट जो हैं, मरीज जो हैं वो इस देश में हो चुके हैं। तो और उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र में बैठी सरकार लाखों लोगों का जीवन जो उजाड़ने का काम इन्होंने किया और आज अगर हम पे आरोप लगा रहे हैं तो इन्हें ये तो बात पक्की हो गई कि केंद्र सरकार की एजेंसीज और मोदी जी पे इनको विश्वास नहीं है। और आरोप जिस प्रकार ये लगाए जा रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरा प्रोपेगेंडा जो बीजेपी कर रही थी वो इसीलिए कर रही थी क्योंकि बीजेपी जो है वो मुद्दा विहीन हो चुकी है और अब आरोप तो लगाना है, जनता के समक्ष दिखाना है। लेकिन आपने भी देखा है कि पूरे इस लॉकडाउन में हमने देखा अमित जी कि एक गंभीर आरोप और लगाया था उन्होंने कि टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। जी देखिए, प्रति लाख देश में 552 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 10 लाख में 225। गोवा से भी कम टेस्ट हो रहे हैं, उनका कहना। क्या इतने भी हम सक्षम नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात हम जानते हैं कि ये जो वैश्विक महामारी है इसके बारे में किसी को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। अभिषेक जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी जब जनवरी और फरवरी से केंद्र सरकार को आग्रह कर रहे थे कि आप विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाइए, एक वैश्विक महामारी अपने पैर पसार रही है, तो देश में बैठे ये हुक्मरान सुन नहीं रहे थे और ये तो व्यस्त थे नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कराने में, अहमदाबाद में दीवार उठाने में, जिससे गरीबी छुप जाए। जब तक इन्होंने शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिला दी तब तक ये लॉकडाउन नहीं किए और जिस प्रकार से लॉकडाउन किए, हजारों लाखों लोगों का जीवन इन्होंने तबाह कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि जो सीमित संसाधन थे, इस लॉकडाउन के पहले हमारे यहाँ पीपी किट नहीं हुआ करती थी। इस बीमारी के बारे में सिर्फ इतना ही हमें पता था कि एक कोरोना कोई बीमारी आई है और चीन के मार्फत आई है और इससे हमें बचना है। तो जितना हम सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, जो केंद्र सरकार की नीतियां गाइडलाइंस हैं उसको हम फॉलो करें। लेकिन आज आप देखिए उस सीमित संसाधन से, आज चाहे आप देखिए कि एक समय के बाद जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को उनके संसाधनों के भरोसे छोड़ दिया कि अब आप राज्य सरकार अपने संसाधनों से काम करे। तो हम सीमित संसाधन से हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, मिनिमम में हम मैक्सिमम कैसे हम छत्तीसगढ़ की जनता को प्रोवाइड करा सकते हैं। हमारी सरकार की मंशा सिर्फ यही है कि छत्तीसगढ़ की जो जनता ने हमें प्रचंड बहुमत से जिताया है, तो हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी बढ़ जाती है कि हम छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति की हम सुरक्षा। बिल्कुल अमित जी, मेरे साथ विधानसभा से धनवेंद्र जायसवाल जी भी जुड़े हुए हैं। धनवेंद्र जी, सदन में आज आपने कार्रवाई को पूरी देखा है, कोरोना को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने वहां देखा किस तरीके का हंगामा हुआ? कुछ बयानों को लेकर बड़ी आपत्तियां भी हुई। देखिए, आज इसको लेकर बहुत गंभीर चर्चा भी हुई और बहुत गंभीर राजनीतिक आरोप भी लगे। बृजमोहन अग्रवाल ने तो यहाँ तक कहा कि सरकार के संरक्षण में हत्या जैसी स्थिति बनी है कोरोना को लेकर, जो व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने की है, तो उसमें जो कमियां रह गई है, जो चूक राज्य सरकार ने की है, उसको चूक मानना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जो नाकामियां रही है वो सरकार के संरक्षण में हत्या जैसी स्थिति है और इसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच टॉकिंग टर्म्स नहीं है, इस बात को लेकर के तमाम वक्ताओं ने कहा, चाहे वो धर्मजीत सिंह हो, चाहे अजय चंद्राकर हो, चाहे बृजमोहन हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हो, तमाम नेताओं ने इस बात को बहुत प्रमुखता से रेखांकित किया। यहाँ तक कि बसपा के केशव चंद्रा ने भी यही बात कही कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच समन्वय की स्थिति नहीं है, इस वजह से ये बीमारी जो है छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही है और राज्य सरकार में आपस में तालमेल होता तो इसको नियंत्रित करने में बेहतर स्थिति बन पाती। ये तमाम मसले रहे। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था को लेकर के तमाम गंभीर आरोप लगे। राज्य सरकार समय पर व्यवस्था नहीं कर पाई, पंचायतों पर कर्ज का
जो बोझ है वो लाद दिया गया है। इसके अलावा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर्स का दौरा नहीं किया, वहाँ की व्यवस्थाएं नहीं की, खाने पीने की दिक्कतें हुई, तमाम तरह के जो परेशानियां जो रही उसको लेकर के बातचीत हुई। सांप बिच्छू के काटने से मौतों के मामलों को लेकर के लंबी चर्चा हुई। आत्महत्या करने की घटनाओं को लेकर के भी विपक्ष ने सरकार पर तगड़ा हमला किया और उसको राज्य सरकार को से जवाब मांगा। लेकिन अंत में जो बातचीत रही, जो बहुत सकारात्मक बातचीत जो विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार से आग्रह किया जाता रहा कि राज्य सरकार एक कार्य योजना घोषित करे, राज्य सरकार ये रोड मैप बताए कि आने वाले दिनों में कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के उपाय करने वाली है, किस तरह के मतलब व्यवस्थाएं की जाने वाली है, किस तरीके से इसको नियंत्रित किया जाएगा, कैसे टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी, कैसे बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, कैसे तमाम सुविधाएं विकसित की जाएगी, इसको लेकर के। हालांकि जब स्वास्थ्य मंत्री जवाब दे रहे थे, इस बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंटरवीन किया और उन्होंने इंटरवीन करते हुए 2-3 बातों के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी दी कि एक तो उन्होंने ये कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, केवल चाय पर चर्चा नहीं होती है बल्कि भोजन में भी साथ में बैठते हैं। तो ये उन्होंने एक राजनीतिक अंदाज में ये बात कही थी। लेकिन उन्होंने ये बताया कि नेशनल डिजास्टर एक्ट जो है उसमें केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, राज्य सरकार उन्हीं गाइडलाइन के आधार पर काम कर सकती है, उससे परे जाकर के कोई नई व्यवस्था नहीं कर सकती। केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश आते हैं उसको लेकर के हम लगातार उसको अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश से इतर कोई काम होता है तो केंद्र सरकार से सीधे जवाब तलब किया जाता है, अधिकारियों से उसको सीधे नोटिस भेजा जाता है। और उन्होंने उदाहरण भी बताया कि दिल्ली और छत्तीसगढ़ में रोड मैप को लेकर क्या किसी प्रकार की कार्रवाई भी कोई रोड मैप का जिक्र हुआ? निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमारे पास एक पुख्ता रोड मैप है। इस समय प्रति 10,12,000 की टेस्टिंग की संख्या तक हम पहुंच पाए हैं। माफ कीजिएगा, प्रति 10,12,000 ये आंकड़ा उन्होंने बताया। उसको उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हम सितंबर तक इसको 20,000 तक पहुंचा दें और आने वाले दिनों में 25 और फिर 30,000 तक ये प्रति 10 लाख टेस्टिंग चला जाए। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम इस समय RT-PCR जो सबसे कॉम्पैक्ट टेस्टिंग है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे पुख्ता रिपोर्ट आती है, उसकी संख्या बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रू नॉट का जो सिस्टम है उसके किट पूरे देश में केवल एक ही कंपनी बनाती है और उससे पर्याप्त संख्या में किट अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी टेस्टिंग की संख्या कम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 2-3 दिनों में पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग किट मिल जाएगी, उसका टेस्टिंग की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि RT-PCR में पूल टेस्टिंग पर भी लगातार काम किया जा रहा है। जो सीवियर जिनके सिम्टम्स हैं उसमें 3% के पूल बनाए जाएंगे, जो माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं उसके 5 लोगों के पूल बनाए जाएंगे और टेस्ट किए जाएंगे, और जो जिसमें लक्षण एकदम स्पष्ट हैं उनका सिंगल टेस्ट किया जाएगा ताकि सरकार ने एक रोड मैप पेश कर दिया है यहाँ पर। बांधी जी बिल्कुल, धर्मेंद्र जी मैं बांधी जी से भी इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। रोड मैप एक पेश किया गया है, यहाँ पर जिक्र हुआ था। बांधी जी, अमित जी अभी कह रहे थे कि केवल ये राजनीतिक बातें, केंद्र सरकार राज्य सरकार की बातें कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने क्या किया? आज तो अगर मैं इस राजनीतिक तरीके से बातचीत करूँ ना अमित जी, तो आज आपके पास जो रोड मैप की बात धर्मेंद्र जी ने कह रहे हैं, आपके पास सरकार के पास रोड मैप भी नहीं बना हुआ है कि हम किस कंट्रोल कैसे करेंगे, गांव में कैसे हमारी प्रशासनिक इंटरफेरेंस रहेगा, या हम कैसी योजना बनाएंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैसे बनाएंगे, जिले में कैसे बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज में कैसे बनाएंगे, हमारे पास टेस्टिंग के कैसे किट होंगे, वार्डों की हमारी कैसे स्थिति होगी। आज इनके पास कोई कॉन्क्रीट ठोस नहीं है। हम किस तरीके से सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार से तालमेल बना करके हम बेहतर ढंग से काम है। केंद्र सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन दिया है। आज केंद्र सरकार ने 5 किलो चावल देने का प्रयास किया। पेंशन के लोगों को पेंशन के दे गए, उनके जनधन योजना में उन्होंने पैसे दिए। गैस सिलेंडर को उसके किसानों को कोई कमियां नहीं आनी चाहिए, इसको गैस सिलेंडर का भी ना, तरह तरह के सुविधाएं दी हैं। लेकिन राज्य सरकार कितने पैसे खर्च की है किस कोरोना के रोकथाम बनाने में, उनकी आंकड़े नहीं है उनके पास। आप इतनी जरा ये आंकड़े बता दीजिए। सरकार का कहना था कि केंद्र की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक ही वो चलेंगे, है ना। आप जिन कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ आपने बहुत अच्छे से भरोसेमंद के साथ काम नहीं किया है।
उनके साथ बहुत सारे चीज़ों में धोखा हुआ है। आपने पहले किया कि हम बॉर्डर लाइन पर क्वारंटाइन करेंगे, जो प्रवासी मजदूर लोग हैं उनकी हम बॉर्डर लाइन पर उनकी सैनिटाइज करेंगे, उनकी टेस्ट करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे, फिर वहाँ से ओके होगा तो हम उनको गांव की ओर भेजेंगे। पहले ऐसा बात किया, और फिर आपको इतनी क्या जल्दी पड़ी थी कि आपने उसको पूरे उसके घर पर लेकर के घर पर लाने की प्रयास किया। परिणाम यह है, जो कहीं हमारे राज्य में 10-15 की संख्या में थे, उसके लिए वो जिम्मेदार केंद्र को मानते हैं, लेकिन केंद्र को मानते कि हमने बॉर्डर लाइन पे आपकी राज्य की व्यवस्था हमने बॉर्डर लाइन पे करने का प्रयास किया था, आपने उसका पालन क्यों नहीं किया? फिर वो तो एक अलग बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बातचीत ये है कि आज हॉस्पिटल में जो क्वारंटाइन हॉस्पिटल में वार्ड जो बने हुए हैं, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के बाथरूम, वहाँ के मरीजों को कोई देखने के जा नहीं पा रहा है। कैसी व्यवस्था है आपकी? गांव की स्थिति और ख़राब है। जिन क्वारंटाइन सेंटर में, अगर कहीं क्वारंटाइन सेंटर में लोग बिच्छू से, आत्महत्या से अगर मरे हैं तो छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर पे ही मरे हैं, और कहीं देश के कहीं नहीं हुए हैं। हम इसको किस रूप में लेंगे? हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, हम तो स्थगन प्रस्ताव इसलिए हमने लेके आया है कि एक अच्छी व्यवस्था बने। अमित श्रीवास्तव जी एक अच्छी व्यवस्था को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया। क्वारंटाइन सेंटर को उन्होंने जिक्र किया। जो आरोप आप लोग लगाते रहे कि केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से प्रवासी मजदूर पैदल आए और ये हालात हुए, उनका कहना है कि आप लोग बॉर्डर पे क्वारंटाइन कर सकते थे। देखिए, बांदी जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं भाजपा के, लेकिन सॉरी, जिस प्रकार वो आज उनका वक्तव्य आया, मुझे बड़ा खुद पर्सनल बहुत पीड़ा हो रही है। और जिस प्रकार से मजदूरों को हमने देखा है, इस देश की जनता ने देखा है कि देश में बैठे जो हुक्मरान हैं वो कैसे अपनी आंखों को मूंद लिया करते थे जब भूख प्यास से मजदूर बेचैन हुआ करते थे। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पूरे देश के लोगों ने विदेश से पैसा भेजा, देश के लोगों ने पैसा दिया, तो जिस मजदूरों को मदद करना था केंद्र सरकार को, वो ट्रेन का इंतजार करते रहे अभिषेक जी, ट्रेन उनके ऊपर चले गए, ये भी हमने देखा है। और उन मजदूरों को अपने पैरों पे ही विश्वास करना पड़ा अपने गंतव्य में जाने के लिए। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को लेटर लिख के ट्रेन का व्यवस्था की, और हमने ये व्यवस्था हमने इसलिए की कि छत्तीसगढ़ के वो भाई बहन है जो बाहर जाके इनके 15 साल के कुशासन के कारण उनको पलायन करना पड़ता था, वो बाहर काम में जाते थे, और आज ये कहते थे कि हम जब केंद्र सरकार नहीं उनको मत लाइए। इनके बहुत सारे राज्य सरकारों ने कहा नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने कहा वो हमारे प्रदेश के लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, हम उनको अपने प्रदेशों में लाएंगे। और बिल्कुल हमने उनको बॉर्डर पे सैनिटाइज किया, उनका मेडिकल चेकअप हुआ, आपने भी देखा है। हमने उनको चरण पादुका पहनाए, हमने उनका पूरा उनका टेस्ट हुआ है, उसके बाद ही उनको वहां पर जाने दिया गया। दूसरी बात, आप रोड मैप की बात कर रहे थे भैया बांदी जी, तो मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता ने भी देखा है कि ये वैश्विक महामारी के पहले केंद्र सरकार के पास जी एक बात और सुधार कर लीजिए, थोड़ा सा एक बात जानकारी में आपके होगी तो कर लीजिएगा। 13,000 प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से दिया गया, जरा उसका उल्लेख तो कर लीजिए। एक मिनट मैं कह लूं, इट्स नाउ माय टर्न, मैं कह लूं जी। तो देखिए, जिस प्रकार से जो भी पैसा हमारे छत्तीसगढ़ में आया, मुख्यमंत्री जी ने उसका हिसाब दिया। ये गैर विषय है कि आप हिसाब देना नहीं चाहते, और ये अलग मैटर है। लेकिन आज हमारे प्रदेश के सांसदों को, जो आपके 9 सांसद थे, वो वहां पैसा देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के वो जहां की जनता ने उन्हें जिताया है, उसकी उनको पीड़ा, उनके दर्द की पीड़ा उनको नहीं थी कि यहाँ के लोगों के लिए पैसा हमको देना चाहिए। ये सब जनता देख रही है बांदी जी, और समय आने पे इसका बहुत उचित जवाब देगी। 15 साल की असीम पीड़ा जो आपने दी है, और जो केंद्र सरकार आज देने का प्रयास करी है पिछले 5 महीने से, छत्तीसगढ़ की जनता ने मैं साथ-साथ बांदी जी से जवाब लेते चलता हूं। बांदी जी बोलिए, सांसदों पर भी एक सवाल उठा है लगातार इस कोरोना काल। जी अमित जी, हमने, आपको शायद मालूम नहीं होगा अमित जी, या आपकी जानकारी नहीं, या बताना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आप मोदी जी ने जो इस छत्तीसगढ़ राज्य के लिए किया उसकी जानकारी जनता को देने में शायद संकोच कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 13,000 करोड़ छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया, ताकि यहाँ की व्यवस्था बन सके। शायद इसको आपको जानकारी नहीं, आप तो केवल एक दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। सांसद फंड, सांसद लोगों ने देश की परिस्थितियों पर भी दिया और राज्य की परिस्थितियों पर भी सहयोग दिया है। सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में
20 लाख 25 लाख रुपए दे करके वहाँ की व्यवस्था बनाने में भी योगदान किया। शायद ये आपको अमित जी इसकी जानकारी नहीं है, नहीं, आप फिगर गलत बता रहे हैं, आपको भी जानकारी नहीं है। 13,000 करोड़ मेरे बहुत तो होता है भाई सिर्फ साहब। यही है कि छत्तीसगढ़ में मैंने खुद दिया है, मैंने इसको अभी विधानसभा में भी बात रखा कि ऐसी सब लोगों ने किया है, सब लोगों ने राज्य की व्यवस्था के लिए भी सहयोग दिया है। केंद्र सरकार से अलग उसके प्रधानमंत्री रिलीफ फंड्स के भी आपके 13,000 करोड़ भी आए हैं, लेकिन आप उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। मेरा तो सिर्फ गलत एक ही फिगर है, है आपको अमित जी, जानकारी नहीं है। कि 13,000 हम करोड़ सब बहुत होता है मिलजुल गांधी जी। करके इस भयावह स्थिति पे हमको मिलजुल करके रहना नहीं चाहिए क्या? हमें मिलजुल कर कोई जी योजना बिल्कुल नहीं रहना बनानी चाहिए। ये समय क्या? लड़ाई कोई झगड़े का ठोस नहीं उपाय है। नहीं बनाना आपको भी चाहिए। आपको आपकी अच्छा भी नहीं उतनी लगेगा क्या? जवाबदारी है। आपको आप तो हमारे फिर साथ मिलकर जो करना चाहिए। इसलिए और हम भी हमने आप बात आपका कहा, सहयोग चाहते हैं। हमने इसलिए लेकिन बात सिर्फ कर रहे हैं राजनीति कि के लिए बीजेपी राजनीति करेगी तो उसका मैं उत्तर पे प्रत्युत्तर और प्रत्युत्तर का उत्तर जरूर दिया जाएगा। जवाबदेही राजनीतिक तौर पर व्यवस्था बनाने में सफल नहीं हो पाएंगे। शासन आपके पास है, गांव की स्थिति खराब है, अब गांव से चलकर शहरों में भी आ गया है, एकदम भयावह स्थिति में है। ऐसा राजनीतिक सोच के साथ व्यवस्था नहीं बन सकी, क्योंकि आपको 2 कदम आगे चलना है। शासन आपके साथ है, लेकिन आप अगर असफल होंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा, व्यवस्था कैसे बनेगी? अगर हम असफल इसलिए होते तो आपकी हमें केंद्र हमारी में सबसे बैठी बड़ी एजेंसीज प्राथमिक हमें जिम्मेदारी रेटिंग है अच्छा देती क्या? कि हम संयुक्त रूप से मिलकर के और रही बात केंद्र आप से 2 कदम की एजेंसी बात हम कर सब रहे लोग हैं, बांधकर, अगर हमने तो इसीलिए विपक्ष कहा था सशक्त होगा, कि अगर एक बार क्या कदम राज्य विपक्ष में जाना हमने राज्य जाना चाहेगा, में हमने हम अमित जी 4 इसीलिए कदम कहा विपक्ष के कि साथ राज्य चलने के लिए में तैयार माननीय हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा संयुक्त रूप से एक बैठक बुलानी चाहिए। आपने तो कभी संयुक्त रूप से बैठक बुलाना भी समझा नहीं, उसके महत्व को भी नहीं समझा। आपने कभी नहीं बुलाया कि सब लोग बुला करके सब लोग चिंता करते क्या बातें राज्य सरकार की है, क्या बातें केंद्र सरकार की, ऐसा भी आपने उपयुक्त नहीं समझा। आप तो किसी दूसरे सोच में चले गए हैं, आप तो राजनीतिक तौर पर सोचना चाहते हैं। हम लोग एक व्यवस्था की दृष्टि से सोचना चाहते हैं, बेहतर कैसे व्यवस्था है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आपकी जो कमियां हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ हमने बातचीत रख रहे हैं ताकि बेहतर व्यवस्था बने, ऐसी बात कर रहे हैं, और ये बातें आपको पसंद नहीं आ रही है, चिड़ सा लग रहा है। ये ऐसे होने से छत्तीसगढ़ राज्य की व्यवस्था नहीं बनेगी। हमें सब लोग मिल करके एक बढ़िया उचित वातावरण बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ राज्य की बैठक पे लूंगा। धर्मेंद्र जी, सदन में क्या जब आप कोरोना स्थगन प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो रही थी, आपने कहा कि एक रोड मैप का भी जिक्र हुआ, सकारात्मक तौर पे भी चर्चा वहां पर नजर आई। क्या कोई संतुष्टि कहीं पर नजर आई पक्ष विपक्ष? देखिए, विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए थे और बहुत जेन्युइन सवाल भी उठाए थे। सरकार की ओर से जो जवाब आया उसमें काफ़ी हद तक संतुष्ट करने वाला जवाब था। राज्य सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया उसको लेकर के ये स्पष्ट था कि एक रोड मैप है, इस रोड मैप पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने को लेकर के है, और इसके साथ साथ जो बेड्स की संख्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर वाले बेड्स की संख्या है और वेंटिलेटर वाले बेड्स की संख्या है, नए कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स के निर्माण की बात है। ये सारे काम स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने गिनाए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि ये तमाम व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी और खासतौर पर टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने और उसके बाद जो पेशेंट आइडेंटिफाई होंगे उनको अस्पताल तक पहुंचाने और उनके ट्रीटमेंट की बात जो थी उसको लेकर के सरकार ने खाका प्रस्तुत किया है विधानसभा के सामने, और इसको लेकर के विपक्ष ने कोई हंगामा नहीं किया, विपक्ष ने इसको लेकर के किसी तरह का विरोध नहीं जताया। इसका मतलब यह है कि विपक्ष काफ़ी हद तक संतुष्ट था और विपक्ष इस बात को देख रहा है कि सरकार किस तरह की व्यवस्थाएं कर रही है, उसमें इन व्यवस्थाओं को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसको लेकर आगे भी बातचीत करते रहने की जरूरत भी विपक्ष ने बताई है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने खुले दिल से कहा है कि जो भी सुझाव आएंगे, जो बेहतर करने की दिशा में जो भी सुझाव आएंगे उन सुझावों पर यथासंभव अमल किया जाएगा। जो कोशिश ये होगी छत्तीसगढ़ अभी कोरोना के पीक पर नहीं पहुंचा तो ये स्थिति है। उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों जो स्थिति बनेगी उसको सबको मिलजुल कर लड़ना होगा और जल्द से जल्द इससे निपटने के जो उपाय हो सकते हैं उसको लेकर के बातचीत लगातार चलती रहेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, उपाय करने होंगे और दोनों को मिलकर करने होंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है। फिलहाल मेरे पास चर्चा के लिए इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कोरोना इस वक्त एक महामारी के तौर पे छत्तीसगढ़ पे छाया हुआ है। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया था, चर्चा हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन अंत में एक रोड मैप की भी बात हुई जिसका जिक्र यहाँ पर हुआ अभी कि आने वाले समय में सरकार सचेत है और सचेत होना ज़रूरी भी है, क्योंकि लगातार
प्रदेश में 1000 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं, मौतों की संख्या बढ़ रही है और राजधानी हॉट स्पॉट बना हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है, सभी मिलकर चलेंगे तभी इस पर नियंत्रण हो पाएगा। आज का मुद्दा में